सलाम और आदाब दोस्तों, मैं आज कुतुब मीनार आया हूँ। ये सामने कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। अगर आप कुछ बैग वगैरह लेके आते हो तो यहाँ क्लॉक रूम है और इस तरफ से टिकट भी जो ऑफलाइन लेते हैं वो इस तरफ से टिकट ली जाती है। और यहाँ क्लॉक रूम है, यहाँ आप अपने बैग वगैरह को रख के जा सकते हैं क्योंकि बैग को लेकर अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। तो अभी हम आगे चलते हैं और एंट्री करके अंदर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस तरफ एंट्री गेट है और इस तरफ ये कुतुब मीनार है सामने। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है और इस तरफ ये देखें मस्जिद है। यहाँ जितने भी मोनूमेंट हैं उनके बारे में यहाँ बोर्ड लगा के इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ कुतुब मीनार के आसपास भी काफ़ी सारी पुरानी कब्रें देखने को मिलेंगी और काफ़ी जो यहाँ की इमारतें हैं वो अब डैमेज हो चुकी हैं। तो यहाँ देखें कितनी सारी यहाँ कुतुब मीनार के आसपास कब्रें हैं। ये देखें इस तरफ भी हैं, वो सामने भी हैं और जहाँ एक कुआं भी बनाया गया है जिसको अभी ऊपर से बंद किया गया है। अभी मैं कुतुब मीनार के बिल्कुल पास आ चुका हूँ। ये देखें इसमें सबसे ज़्यादा सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और सैंडस्टोन को काट कर उसके ऊपर नक्शकारी भी की गई है और जो आयतें हैं वो भी तराश कर लिखी गई हैं। यह कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। यहाँ से अंदर एंट्री होती थी लेकिन एक हादसा हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। उसके बाद इसको बंद किया गया, इसको उसके बाद ओपन नहीं किया जाता है। और यहाँ देखें गेट के बिल्कुल ऊपर एकदम अलग अलग तरह के फूल और डिज़ाइन बनाए गए हैं और इसमें ज़्यादातर सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप इसके लास्ट के अगर 2 फ्लोर देखेंगे तो उनमें संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम थोड़ा दूर से जाकर इस पूरे कुतुब मीनार का आपको व्यू दिखाते हैं। इसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अभी हम इस दरवाज़े के पास चलते हैं और वहाँ से इस दरवाज़े का व्यू दिखाते हैं आपको। जहाँ बोर्ड भी लगाए गए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यह है बाहर से व्यू और अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। अभी धूप लग रही है, इसकी वजह से इसका व्यू सही से नहीं आ रहा है। ये देखें सैंडस्टोन को तराश कर नक्शकारी की गई है। इस दरवाज़े में भी सैंडस्टोन और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये देखें इसमें मार्बल भी लगाया गया है। ये आप जो छोटा सा आप मकबरा देख रहे हैं, इमाम ज़मीन का ये मकबरा है जिनका नाम मोहम्मद अली था। जब हुमायूं की दौर हुकूमत थी यहाँ, तो ये यहाँ की मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। और इसके पीछे है जो गेट, इसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और उसके पीछे है कुतुब मीनार जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और लास्ट के जो इसके 2 फ्लोर हैं उनको अल्ततमिश ने बनवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, जहाँ हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम में यहाँ बादशाह रहे, कुछ हिंदू थे कुछ मुस्लिम थे। तो इस कुतुब मीनार के आसपास काफ़ी सारी इमारतें हिंदू राजाओं ने बनाई और कुछ मुस्लिम राजाओं ने। तो यहाँ काफ़ी सारी इमारतें आपको देखने को मिलेगी जिनके अंदर हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये देखें, इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ मस्जिद के बीचों बीच में 3 कब्रें हैं, 2 उस तरफ हैं और यहाँ एक कब्र है बिल्कुल, जो ये आयरन पिलर है इसके बिल्कुल साथ में। अब आयरन पिलर के पास चलते हैं। यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बोर्ड लगाए गए हैं। यह आयरन पिलर उस तरफ से जाकर दिखाता हूँ मैं। इस पिलर की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको हज़ारों साल हो गए और अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं पड़ा है, ये सही सलामत है। और ये देखें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जो यहाँ दीवारें हैं उनका आर्किटेक्चर देखें, उनका डिज़ाइन देखें। ये इसको कलर नहीं किया गया बल्कि अलग अलग कलर के पत्थर लगाकर उनको डिज़ाइन किया गया है, उनको तराश कर ऐसा बनाया गया है। आज की बना पाएगा वो अलग अलग पैटर्न नहीं बने। यह है इलाई मीनार, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था और ये इतना ही बन पाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का ख्वाब था कि कुतुब मीनार से भी बड़ा और ऊंचा इस मीनार को बनाया जाए, और इतना ही मीनार बन पाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई ऐसा खिलजी हुकूमत के अंदर ताकतवर बादशाह ना आ सका, जिसकी वजह से ये मीनार इतना ही रह गया, इसके ऊपर तामीर ना हो पाया। यह रहा कुतुब मीनार और इसके बिल्कुल बगल में है ये इलाई मीनार। बात हकीकत है। यहाँ आपको काफ़ी सारे एरोप्लेन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ नज़दीक में ही एयरपोर्ट है और यहाँ काफ़ी सारे आपको एरोप्लेन देखने को मिलेंगे। यहाँ जितनी भी इमारतें कुतुब मीनार के आसपास, वो ज़्यादातर इमारतें कंप्लीट होने से पहले ही उनको जो बिल्ड कर रहे थे, उनको बनाने वाले थे, जो उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से काफ़ी इमारतें यहाँ अनकम्प्लीट हैं। ये देखें, ये एक पिलर का पार्ट है जो टूटकर अब नीचे पड़ा है। देखें कितने बड़े बड़े पत्थर तराश कर पिलर में लगाए जाते थे। ये अल्ततमिश का मकबरा है, काफ़ी खूबसूरत मकबरा है ये। इसके हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये है शहनशाह अल्ततमिश की कब्र और ये इसका आर्किटेक्चर देखें कितना खूबसूरत है।
यहाँ बोर्ड लगाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह मदरसा बनाया था और उस तरफ अल्तुतमिश का टॉम है। अभी हम घूम के आ चुके हैं और इस तरफ अलाउद्दीन खिलजी का टॉम है। अभी हम पहले मदरसे का व्यू करते हैं। यहाँ छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं इस मदरसे के अंदर। यहाँ देखें जितने भी हैं ये ऐसे ही छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। अब आगे चलते हैं जहाँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। जहाँ कब्र के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है। काफ़ी बड़ा मदरसा था ये, अब टूट चुका है क्योंकि काफ़ी पुराना है ये। 700-800 साल हो चुके हैं इस मदरसे को। इसी मदरसे के अंदर ये अलाउद्दीन की कब्र भी बनाई गई है, अलाउद्दीन खिलजी की। और इसके ऊपर गुंबद भी था जो अब टूट चुका है। यहाँ भी एक मस्जिद है छोटी सी, ये देखें। ये अलाई दरवाज़े के साथ ही है। ये रहा अलाई दरवाज़ा और कुतुब मीनार, और यहाँ इसके बगल में है छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको अंग्रेज़ों ने कुतुब मीनार के सबसे ऊपर रखने की कोशिश की थी ताकि वो बता सकें कि हमने हिंदुस्तान को फ़तेह कर लिया है, लेकिन वो इसको कुतुब मीनार के ऊपर रख नहीं पाए। अभी इसको यहाँ साइड पे रखा गया है। और यहाँ जो है इसको सन क्लॉक कहते हैं। अब इसके पास चलते हैं। इसको आप छू नहीं सकते, दूर से ही आप देख सकते हैं। इसको साइड से प्रोटेक्ट करके रखा है। ये सन क्लॉक है और जब धूप होती है, अभी तो धूप नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर बता नहीं पाऊँगा इस पे क्या टाइम हुआ है, लेकिन जब धूप होती है तो एकदम ये आज भी करेक्ट टाइम बताती है। इस पर मैंने एक बार पहले देखा था जब मैंने विज़िट किया था। यहाँ बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने पार्क में है ये सन क्लॉक है जो। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पार्क के अंदर खजूर के पेड़ भी हैं। ये इसके ऊपर छोटे छोटे खजूर लगे हैं। इस तरफ से एंट्री करके अंदर आते हैं और इस तरफ से एग्ज़िट करते हैं। अभी हम एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट गेट के पास ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड की तरह, इसको अज़ान टावर कहा जाता है। पहले ज़माने में इसके ऊपर खड़े होकर अज़ान दी जाती होगी, इसलिए इसको अज़ान टावर कहा जाता है। तो चारों तरफ से बिल्कुल पिरामिड की तरह बनाया गया है। और यहाँ सामने से है एग्ज़िट गेट। अभी हम एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम कुतुब मीनार से एग्ज़िट कर रहे हैं।